बहुत दिक्कत हो रहा है ना, हजारों अभ्यर्थी है। हम तो कह रहे हैं कि 40-50 हजार अभ्यर्थी होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि एक ही अभ्यर्थी क्यों ना हो, उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। जब बिहार सरकार का ही ये रूल है, कैबिनेट से पारित है, तो फिर सीएसबीसी को ऐसा लागू करना चाहिए। अब नीतीश कुमार जी जवाब दें कि उनके द्वारा पारित जो है कानून को सीएसबीसी क्यों नहीं मान रही है। मुख्यमंत्री जी ने 20 मार्च 2023 को विधानसभा में आश्वासन दिया था, लेकिन याद रखते हैं, डेट तारीख पूरा याद है। बिल्कुल याद रहेगा। हम दिन रात स्टूडेंट्स के लिए ही काम करते हैं, तो याद तो रहेगा ही। महिलाओं के न्यूनतम लंबाई में कमी कीजिए, और दरोगा की जो वैकेंसी है वो 2500 से अधिक सीटों पे जल्द निकालिए, क्योंकि बहुत देर हो रही है। 1 साल से अभ्यर्थी परेशान है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं। और आप सब भी जान रहे होंगे कि आज आखिरी दिन है सिपाही भर्ती के फॉर्म भरने का। आज आखिरी दिन है, 3 साल के बाद ये वैकेंसी आया और लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो एज वाला इश्यू था उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ये उम्र वाला जो मुद्दा है कि 3 साल की छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि 3 साल के बाद ये वैकेंसी आई, तो बिल्कुल सही डिमांड है। और बिहार सरकार ने या नीतीश कुमार जी ने खुद ये आदेश जारी किया हुआ है 26/6/2015। उसमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, केंद्रीय चयन पर्षद, सिपाही भर्ती यानी कि सीएसबीसी का भी जिक्र है, जिसमें यह है कि अगर कोई वैकेंसी रेगुलर नहीं आती है तो उसमें उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान किया गया है। जैसे कि इसमें उदाहरण भी दिया गया है कि अगर कोई किसी पद के लिए 1994 में बहाली आती है और उसके बाद उस पद के लिए 94 के बाद 2000 में वैकेंसी आ रही है, तो अगर 2000 में वो किसी अभ्यर्थी की उम्र सीमा समाप्त है, लेकिन 1995 में अगर वो एलिजिबल है, योग्यता है, उसके पास अधिकतम उम्र सीमा है, तो 1 साल के लिए उनको एक बार के लिए मौका दिया। 3 साल के बाद ये चीज आया है, तो भैया एज में तो छूट मिलनी चाहिए सभी को। 3 साल के लिए एक बार कम से कम मौका देना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए जिनकी उम्र सीमा समाप्त है। मिलेगा तो बिहार के बच्चे जो हैं वो झंडा गाड़ेंगे कि नहीं गाड़ेंगे? बिल्कुल झंडा गाड़ेंगे। ऐसे हजारों अभ्यर्थी, और बिहार सरकार का ही ये आदेश है, बिहार सरकार का आदेश है, मेरा आदेश नहीं है, नीतीश कुमार जी का आदेश है। तो इसलिए सीएसबीसी को इस चीज को मानना चाहिए। आज भी हम सीएसबीसी ऑफिस गए थे, लेकिन चेयरमैन साहब मिलते नहीं है, तो वहाँ जो अधिकारी मौजूद थे उनको हमने ये सारी बातें बताई है। कितना बड़ा मुद्दा है ये, और कितना दिक्कत हो रहा है लोगों को जो एज वाला इशू है? देखिए, बहुत दिक्कत हो रहा है ना, हजारों अभ्यर्थी है। हम तो कह रहे हैं कि 40-50 हजार अभ्यर्थी होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि एक ही अभ्यर्थी क्यों ना हो, उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। जब बिहार सरकार का ही ये रूल है, कैबिनेट से पारित है, तो फिर सीएसबीसी को ऐसा लागू करना चाहिए। अब नीतीश कुमार जी जवाब दें कि उनके द्वारा पारित जो है कानून को सीएसबीसी क्यों नहीं मान रही है, तो नीतीश कुमार जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। चलिए, सैनिक वाला चीज तो हो गया, दरोगा बहाली कब निकलेगा? देखिए, इसमें एक और था सिपाही बहाली में न्यूनतम लंबाई में दरोगा सिपाही में कमी का। मुख्यमंत्री जी ने 20 मार्च 2023 को विधानसभा में आश्वासन दिया था, लेकिन याद रखते हैं, डेट तारीख पूरा याद है। बिल्कुल याद रहेगा। हम दिन रात स्टूडेंट्स के लिए ही काम करते हैं, तो याद तो रहेगा ही। तो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री जी क्या कहे थे विधानसभा में? क्या कहे थे? सदन में कहे थे कि एससी और एसटी और ईबीसी महिलाओं की न्यूनतम लंबाई में कमी की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं। और हम मांग करते हैं कि सभी कैटेगरी में महिलाओं के न्यूनतम लंबाई में कमी कीजिए, और दरोगा की जो वैकेंसी है वो 2500 से अधिक सीटों पे जल्द निकालिए, क्योंकि बहुत देर हो रही है। 1 साल से अभ्यर्थी परेशान है, 10 लाख अभ्यर्थी परेशान है। दरोगा का 10 लाख अभ्यर्थी इस बार फॉर्म भरेंगे। तो हम नीतीश जी से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दरोगा के लिए 2500 से अधिक सीटों पे वैकेंसी निकालिए, ताकि छात्रों को राहत मिले, उनको न्याय मिलेगा। बिल्कुल मिलना चाहिए। हम नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि आप तो खुद बोलते हैं कि 75,000 सीट खाली है। महिलाओं की आप लंबाई के बारे में बात करेंगे, उसको कम करना चाहिए। बिल्कुल, सभी कैटेगरी में कम की जानी चाहिए, क्योंकि हरियाणा, यूपी के कुछ क्षेत्रों में लड़कियों की हाइट ज़्यादा होती है बिहार के लड़कियों से, और उन लोग को फायदा मिल जाता है बिहार में। तो और अदर जगह देखिए, कुछ राज्यों में यहाँ से कम हाइट है लड़कियों के लिए, जो सिपाही बहाली। आखिरी दिन है सिपाही भर्ती में, तो क्या हो रहा है? नहीं, सरकार तो चाहेगी तो डेट फिर 10 दिन 1 सप्ताह बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गलत नहीं होना चाहिए। तो सरकार से हम अभी भी मांग कर रहे हैं कि सिपाही अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय कीजिए, उम्र सीमा में छूट दीजिए, और महिलाओं के न्यूनतम लंबाई में। तो लगातार नीतीश कुमार बात करते हैं, वही तो हम कर रहे हैं। जब महिलाओं की आप बात करते हैं तो महिलाओं के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, नीतीश कुमार जी को खुद संज्ञान लेना चाहिए। चलिए, देखिए, सिपाही भर्ती पे कह दिए हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, साफ कहे हैं कि नीतीश कुमार सदन में कहे थे महिलाओं के बारे में, अब क्या हो गया? आज आखिरी दिन है सिपाही भर्ती का, और दरोगा भर्ती के बारे में भी बताए हैं, दरोगा बहाली जो होता है उसके बारे में बोले हैं, और सिपाही भर्ती का जो आखिरी दिन है आज उसको भी लेकर कह दिए हैं, मांग बड़ा कर दिए हैं कि भैया देखिए, एज के बारे में जो इशू है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और महिलाओं के कद के बारे में जो बोले वो भी आपने सुन लिया कि नीतीश कुमार सदन में विधानसभा में कहे थे कि होगा जरूर। अब देखिए क्या कुछ कह रहे थे छात्र नेता दिलीप कुमार, वो आपने सुन लिया। तो बस इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।